मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक शब्द है एनार्की, यानी कि अराजकता। जी हाँ, अब ऐसे ही ड्रामे चुनाव नजदीक है। आम आदमी पार्टी ने यही एनार्की शब्द को दिल्ली के अंदर चरितार्थ करना शुरू कर दिया है। यानी कि आम आदमी पार्टी अपनी जो एनार्की वाली जो उनकी नींव थी, नींव का पत्थर था, उसको बाहर लाना शुरू कर दिया। और दिल्ली में अब ऐसे ही रोज आए दिन नए नए ड्रामे नजर आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में यह भी पहली बार है जब कोई सरकार के अंदर रहते हुए इस तरीके की ड्रामेबाजी कर रहा है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी है कि सरकार अरविंद केजरीवाल की है और जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो भी अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं। यानी कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए जो अराजकता फैलाई जा रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 4 से 5 महीने मुश्किल से बचे हैं चुनावों के अंदर, और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की जो छवि है वो भ्रष्टाचारी नेता की बन चुकी है। अब जनता के दिमाग से उस भ्रष्टाचार के दाग को कैसे मिटाया जाए, ये अरविंद केजरीवाल अब दिमाग लगा रहे हैं। अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी, जो एनआरकी, आपने याद होगा एसीपी अहलावत को अस्पताल के अंदर कुछ लड़कियों ने उनके मुंह पर थूके, हम वहां पर मौजूद थे, मुंह पर थूका। इसके बाद जब उन्होंने पलट के उन पर हाथ चलाया तो इस बात को वायरल कर दिया गया, पूरे देश और दुनिया के अंदर बदनामी हुई। और एसीपी जो रिटायरमेंट पे अपने करीब थे, उनके साथ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और जो कार्रवाई हुई वो अलग थी, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा भला हुआ राजनीतिक रूप से, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा बन गया और इन्होंने ऐसा किया। और अब एक नई तस्वीर पिछले 2 दिन से लगातार वायरल हो रही है, और वो तस्वीर है आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, नाटक वीडियो बनाने वाले मंत्री, वो सौरभ भारद्वाज विजेंद्र गुप्ता का पैर पकड़े हुए लेटे हुए हैं जमीन पर। ये आप ये समझिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आम आदमी पार्टी। और ये काला अध्याय मतलब आज तक एक कैबिनेट मिनिस्टर का अपना एक दर्जा होता है, डेकोरम होता है, इन्होंने सब कुछ धोकर रख दिया है। क्योंकि ये जंतर मंतर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली पार्टियों के ये नेता हैं, जो एनजीओ वगैरह चलाते थे। ये इस लायक नहीं है कि सत्ता में आते। पहली बार ऐसा हुआ है, इन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन उसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है वो सबसे ज्यादा डरावना है। अब आप इससे आगे की भी तस्वीर सुनिए। अब इसमें आतिशी मार्लेनो जो मुख्यमंत्री हैं, वो विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में बैठ जाती है, कहती है जी एलजी के पास चलो। 10,000 जो बस मार्शल्स हटाए थे, सारा ड्रामा उनकी भर्ती को लेकर किया जा रहा। अब ये देखिए, पिछले साल दिवाली से ठीक पहले हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल के पास जब वो सत्ता में आए थे, उस वक्त बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्हें सरकार के अंदर नौकरियां देनी थी, एडजस्ट करना था, क्योंकि ये वादा करके आए थे। बहुत सारा यूथ था, इनमें से विभिन्न विभिन्न जगहों पर, विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंटों में लोगों को रखवाया गया। फर्जी फर्जी तरीके के डिपार्टमेंट बनाए गए, चाहे वो फीडबैक यूनिट हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो फेलोज हो। इसके नाम पे जो बहुत खासम खास थे उनको लाखों की सैलरियों पे रखा गया। लेकिन जो जिंदाबाद मुर्दाबाद भीड़ इकट्ठी करके गलियों में प्रचार करते थे, उन लोगों को सिविल डिफेंस के नाम पर भर्ती कर दिया गया। जबकि असल में देखा जाए तो सिविल डिफेंस का काम डिजास्टर के वक्त, किसी भी आपदा के वक्त काम करना होता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली सरकार के अंदर से जो होमगार्ड थे, होमगार्ड की भर्ती असल में सेंटर करता है, स्टेट नहीं करता है, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड अलग से है। तो वो होमगार्ड को खत्म कर दिया गया था। ये शीला दीक्षित के समय पर ही खत्म किया गया था, क्योंकि होमगार्ड्स की बहुत सारी शिकायतें थी, इसलिए होमगार्ड्स को धीरे धीरे करके खत्म किया गया था। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अपने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है दिल्ली सरकार का, उस डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर होता है उसके थ्रू, यानी कि एसडीएम के थ्रू, ये जो सिविल डिफेंस था ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में आता था, और इनमें बहुत सारी भर्तियां अनाप शनाप कर।
तो करीब 10,000 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को भर्ती कर लिया गया। अनाप शनाप, ना किसी से मंजूरी ली गई, ना किसी से कोई बात की गई, ना कोई फाइल चलाई गई, सीधा भर्ती कर लिया गया। और ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर थे। इनमें इसमें भी बड़ा घोटाला था। जो विधायक की पर्ची गई, केवल उन्हीं लोगों को रखा गया, यानी कि जब उसने स्टंप लगा दी, मोहर लगा दी कि भैया ये आम आदमी पार्टी का वर्कर है, उनको रख लिया गया, बाकी किसी को रखा नहीं गया था। यहाँ पर भी बड़ा घोटाला था। लेकिन खैर, हम आगे बढ़ते हैं। बाद में पिछले 31 दिसंबर को, यानी कि 31 अक्टूबर को, यानी दिवाली से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का एक लेटर इशू होता है कि सभी सिविल डिफेंस वर्कर्स की सेवाएं समाप्त हो जाएगी, कर दी गई, और इन सबको बाहर कर दिया गया। 10,000 बच्चे, जो यूथ, जिनका इस्तेमाल एक समय पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया था, उनको एक ही झटके में काटकर बाहर फेंक दिया। अब ये 10,000 लोग तभी से, 10,000 जो युवा हैं, तभी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 1 साल का वक्त हो गया है, और अब 2 अक्टूबर आ गया है और दूसरी दिवाली आने वाली। अब चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, अब चुनावों में यह मुद्दा बहुत इफेक्ट करेगा, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। हालांकि जब 31 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल ने यह लेटर इशू, ये सब पब्लिक डोमेन में, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, सारी खबरें आप इनको चेक कर लीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिना तथ्य के कोई बात कह दी गई। जब ये सारी चीजें हो गई तो एलजी ने घोषणा की थी कि क्योंकि ये 10,000 युवा हैं, इनको भगवान भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इन सबको होमगार्ड के अंदर एडजस्ट किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन्हें निकालकर बाहर कर दिया। 1 साल में इन लोगों को, इन सिविल डिफेंस कर्मियों का कोई ध्यान नहीं आया, कोई बात नहीं समझ में आई, कोई ये नहीं समझा, और ये तभी से धरने प्रदर्शन कर रहे। कई बार तो कपड़े उतार कर इन्होंने प्रदर्शन किया। दिल्ली सचिवालय, एलजी हाउस, दिल्ली विधानसभा, हर जगह पर ये तभी से धरना प्रदर्शन कर रहे। पिछले दिनों बीजेपी के लोगों ने यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और एलजी से भी आपके लिए काम करेंगे। तो इन्हें लग रहा था, आम आदमी पार्टी के लोगों को, कि शायद एलजी ये काम करेगा, और तुरंत इन्होंने पलटी मारी और इनकी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। ये पहला मामला है कि जो सरकार 10,000 लोगों को निकालती है, वही सरकार बाद में उनकी लड़ाई की बात करती है। लड़ाई क्या लड़नी है, आप तो भर्ती कर लीजिए ना। अब ये कैबिनेट नोट निकाल दिया, कैबिनेट में ले आए, कैबिनेट की जरूरत नहीं है, आप तो भर्ती कर ही सकते हैं, पहले भी कर रखे थे, आपने निकाले क्यों थे? तो आप ये समझिए, जो नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, अरविंद केजरीवाल के अलावा आतिशी मार्लेनो, यानी कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की नौटंकी है, वो अलग है। वो विजेंद्र गुप्ता की गाड़ी में बैठ जाती है, बोली जी चलिए एलजी के पास। सौरभ भारद्वाज पैर पकड़ के जमीन पे लेट जाते हैं, इनके वो चंपू तो साथ में होते ही है, खींचने, वीडियो बनाने और फोटो खींचने वाले, वो सारे चालू हो जाते हैं। सिर्फ फोटो करानी थी, वो वीडियो बनानी थी, बनाकर पूरा ड्रामा कर दिया जाता है दिल्ली के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असल में जो इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी की लड़ाई लड़ रही थी, वो बीजेपी लड़ रही थी, क्योंकि 10,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल था, उनके परिवारों का सवाल था। अब उन पर आम आदमी पार्टी क्रेडिट कैसे लूटे, इसके लिए उन्होंने कल ये ड्रामा कर दिया, और ड्रामा करने के बाद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखिए हम सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के लिए कितने गंभीर हैं। 1 साल में इन्हें याद नहीं आई, पिछले अक्टूबर से ये अक्टूबर आ गया है। 31 अक्टूबर को आप देख लीजिएगा, सारे अखबारों में ये खबर थी। अब ये समझिए, ये खबर हमने भी बनाई थी, और इसका बाकायदा वो जो नोट था अरविंद केजरीवाल का, वो भी हमने आपको चलाया था अपनी वीडियो के अंदर। और ये जो सारी चीज थी, अब 1 साल के बाद, क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी। और ये जो ड्रामेबाजी है, ये केवल
वोट पाने की ड्रामेबाजी है, दिखाने की ड्रामेबाजी है कि देखिए हम दिल्ली के लोगों के लिए कितने गंभीर हैं। अगर आप दिल्ली के लोगों के लिए गंभीर हैं तो उन नर्सों का क्या होगा जिनको 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। अगर आप दिल्ली के लोगों के लिए गंभीर है तो उन गेस्ट टीचर का क्या होगा जो दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले कॉलेजों में कई महीनों से बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा जिनको एमसीडी में सैलरियां नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने भी आपको लताड़ा है। और उन लोगों का क्या होगा जो एनजीओ के लोग लगातार लोगों के बीच में जाकर सरकार के लिए काम करते हैं, और क्योंकि उसमें बाकायदा सरकार के कानून पास कराए गए हैं, उस कानून के तहत वो रेप पीड़िता या हिंसा पीड़िता महिलाओं की सहायता जो एनजीओ करती हैं, उनके पैसे का क्या होगा जिनको पैसा नहीं दिया। लोगों को सैलरियां नहीं मिली, उनका क्या होगा। इतने समय से उनको सैलरियां नहीं दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब तो 4-4 महीने से 3-3 महीने से सैलरियां नहीं है, तो मतलब यही हुआ ना कि आप फेल है पूरी तरीके से इस मोर्चे पर। लेकिन आपने ये नौटंकी करनी है, और ये नौटंकी कर करके ही आप सत्ता में आए थे। परंतु अब दिल्ली की जनता यह समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल जी कि आपकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। आप जो मर्जी कर लीजिए, जितने मर्जी सर्टिफिकेट दे लीजिए, लोग आपको समझ चुके हैं, आपकी स्ट्रैटेजी को समझ चुके हैं कि एक एनजीओ चलाने वाला आदमी सरकार नहीं चला सकता है। आप इसी लायक है, सड़कों पर ऐसे ही धरने प्रदर्शन के लायक है, दोबारा आप नहीं आने वाले हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। जब इन्हें लगने लगता है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को कि सामने वाली सरकार या सामने वाला जो पार्टी है वो किसी बात का क्रेडिट ले जाएगी, तो उससे पहले ये बीच में कूद पड़ते हैं। यही इनकी अराजकता है। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके की चुनावों के लिए एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अराजकता फैलाई है, दिल्ली की जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है। परंतु नौटंकी पूरी पूरी चालू है आम आदमी पार्टी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।